सारा देश देख लिया, सारा देश देख लिया। दिल्ली के सरहद पर किसान खड़ा है, महीनों बीत गया, किसान दिल्ली में नहीं घुस सका। लेकिन हमारी कैसी सरहद है, हम कैसे चौकीदार हैं कि विदेशी आतंकवादी हथियारों से लैस होकर के अंदर आ जाएं और सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आकर के और जघन्य घटना को अंजाम दे करके और वापस भी चले जाएं। हमें शर्म नहीं आती, हम बेशर्म हैं। लेकिन देश तो समझ चुका है, जिधर कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट भी नहीं हो रही, जनता समझ चुकी है। सवाल पूछा जा रहा, सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया और अब ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं सेना को। जी 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 आज से पहले क्या हाथ पैर बांध के सेना को रखा गया था? आज से पहले क्या सिंधु नदी के जल को कभी रोका नहीं गया था? जल रोका जा सकता है। हमने बनाया है ऐसा कोई सिस्टम जिससे हम नदी का प्रवाह रोक दें? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा? 1 महीने बाद बरसात शुरू होगी और जब नदी में जल की धारा चलेगी, कैसे रोक दोगे? रोक दोगे तो अपने ही देश में बाढ़ आ जाएगी। यह एक झुनझुना है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को वापस और नागरिकता के लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वो सब जो नागरिकता वाले हैं वो यहाँ हैं कैसे हैं? भारत की जनता बस एक चीज़ चाहती है कि समय आ गया है कि आर पार अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसे भारत में फिर से मिला लिया जाए। ये फैसला होना चाहिए। सारा देश खड़ा है इस सरकार के पीछे, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा। झुंझुना थमाया जा रहा, पानी बंद कर देंगे, 1 मई से बॉर्डर बंद कर देंगे। आप बॉर्डर बंद कर दो, जिनको वीज़ा दे के बुलाए हो उसको वापस कर दोगे, वो वीज़ा जिसको दे के बुलाए हैं सफारत खाना बंद कर दोगे, आप बंद कर दोगे, वो भी बंद कर देगा। इससे क्या मतलब हल होता है? उन बेगुनाहों की जो जान गई है, जिस तरह से धोखा हुआ है निहत्थे लोगों पर, निर्दयता से जो आक्रमण करके इन्होंने मारा है, आपने मौका दिया। जब हमारे घर में लूट हो जाएगी तो हम सबसे पहले तो चौकीदार से ही पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था? वहां कोई है ही नहीं। 2000 पर्यटक पूरे देश से गए हुए हैं और उस स्वर्ग को नर्क बना के चले गए। वो चप्पे चप्पे के आपकी पर फोर्स है। हमारी सीमाएं क्या माना जाए, सुरक्षित नहीं है? आप ड्यूटी हटा लेते हो। अभी तो एक खबर छपी है, द हिंदू ने छापा है, हिंदुस्तान का एक ऐसा अखबार जिसके ऊपर सारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। द हिंदू की खबर है कि उसी स्थल से जहां ये घटना घटी पहलगाम की, कुछ घंटा पहले केरल हाईकोर्ट के 3 जस्टिस भी गए हुए थे और ऐसे जस्टिस वहां गए थे अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने, जिनमें से कई ने अभी कुछ दिनों पहले एक वहां इसी तरह की बहुत जघन्य घटना हुई थी जिसमें आरएसएस के लोग लिप्त थे और उन आरएसएस के बंदों को उन्होंने दोषी ठहराया था, सजा सुनाई थी। उसी दिन 2-3 घंटा पहले वो लोग निकल चुके थे। ये फोर्स क्यों हटाई गई, इसकी अगर गहराई से जांच होगी तो बहुत कुछ रहस्य पर्दा हटेगा। अभी इतना हट चुका है। हम ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज की हैसियत से ये अरमान रखते हैं कि उस बचे हिस्से को फिर कब मौका मिले तो उसे भारत की सीमा में मिला लिया जाए। इस बार मौका मिलेगा है, अगर उनकी है तो वो कहें देश की जनता तैयार है। मैं गाजीपुर से बलिया से 10,000 नौजवानों का जत्था लेकर चलूंगा। हम लोग उस कश्मीर को फिर वापस लेना चाहते हैं जिसे उन्होंने धोखे से छल से कब्जा कर रखा है।